जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सभी? आई होप आप सभी मस्त होंगे। तो आपने एयरफोर्स 0127 का रिजल्ट यानी कि फ़ेज़ 1 आपने क्लियर कर लिया है। अब बारी है फ़ेज़ 2 की बारी में। बा का काफ़ी सारे कैंडिडेट का डाउट है कि फ़ेज़ 2 कब तक होने वाला है। कई बार उन्हें बताया भी गया है कि एयरफोर्स का फ़ेज़ 2 काफ़ी जल्द होने वाला है। मैंने कई बार जो है रिजल्ट आने से पहले ही बताया था कि आप लोग का जो फ़ेज़ 2 होगा, ये सारी चीज़ें फिक्स रहती है। मतलब आप रिज़ल्ट कितना भी डिले क्यों ना हो, जो फ़ेज़ 2 होती है, बाकी पीएसएल होती है और एनरोलमेंट होती है, ये सारी चीज़ें पहले से फिक्स होती है। इसमें 2-4 दिन डिले हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिले नहीं होंगे। तो रिज़ल्ट जैसे ही आया, उसके बाद आपके फ़ेज़ 2 के लिए आपको जो है काफ़ी कम टाइम मिला। तो इस कम टाइम में आप कैसे फ़ेज़ 2 की तैयारी कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये जान लो कि भाई फ़ेज़ 2 आपका होगा कब से? मैंने इसके बारे में टेलीग्राम पे आपको अपडेट भी किया था। शायद आपने देखा होगा या फिर नहीं देखा होगा। तो चलिए मैं आपको अभी फिर से दिखा ही दे रहा हूँ, ठीक है? तो मैं अपने टेलीग्राम पे यहाँ पे आ गया हूँ। तो मैंने आपको कुछ दिन पहले एक स्क्रीनशॉट डाला था, ठीक है? ये कौन-सा स्क्रीनशॉट था मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1 सेकंड। देखो, ये वाला स्क्रीनशॉट मैंने टेलीग्राम पे डाला था जिसमें बताया था कि आप लोग का फ़ेज़ 2 है 15 जुलाई से 31 जुलाई यानी 15-16 से स्टार्ट हो रहा है। मतलब आप लोग का जो फ़ेज़ 2 है वो 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आपका फ़ेज़ 2 होगा। देखो, एयरफ़ोर्स का फ़ेज़ 2 है, अब 2 बार में हो रहा है, मतलब 2 ग्रुप में बाँट दे रहे हैं। एक ग्रुप में जो है पहले जुलाई में लेंगे, ये जो 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक है, ये फर्स्ट ग्रुप का ये आप लोग का जो है फ़ेज़ 2 जो है 15 जुलाई से 31 जुलाई का लेंगे 31 जुलाई तक लेंगे और रही बात जो दूसरा ग्रुप रहेगा, उसका फ़ेज़ 2 जो है आपका अगस्त के मंथ में, अगस्त के फर्स्ट वीक में लेंगे, ठीक है? तो अब आपके मन में डाउट होंगे कि भाई इतना जल्द जब फ़ेज़ 2 होगा, तो रिज़ल्ट तो आ गया, ठीक है। अब हम लोग का जो स्टेज 2 का एडमिट कार्ड कब तक आएगा? मतलब फ़ेज़ 2 का एडमिट कार्ड कब तक आएगा? तो देखो दोस्त, अभी आज हो गए आपके 28 28 जून हो गए आपके आज, ठीक है? तो आप लोग का जो है एडमिट कार्ड यानी फ़ेज़ 2 का एडमिट कार्ड जो है जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएँगे क्योंकि जो है फ़ेज़ 2 जब आपका होगा उससे ठीक 10-15 दिन पहले जो है आपका फ़ेज़ 2 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता है। तो यही मान सकते हैं 5 से 7 जून तक आप लोग का जो है एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आप अपना एडमिट कार्ड देख के आपका जहाँ सेंटर गया उसके अकॉर्डिंग आप अपना जाने-आने का व्यवस्था कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन इस बीच में आपको टाइम कम मिला जिससे कि आप तैयारी नहीं कर पाए उतने अच्छे से जितने अच्छे से आप कर सकते थे। इसके बारे में मैंने पहले से ही आपको अपडेट करते आ रहा था कि भाई जो है आप लोग का फ़ेज़ 2 के लिए टाइम नहीं मिलेगा, आप लोग रनिंग करते रहना। तो फिज़िकल से मैं तो अब फिज़िकल के लिए ग्राउंड पे जाने लग रहा हूँ। तो फिज़िकल से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो भाई आप पूछ सकते हो, नहीं करने आ रहा है तो भी पूछ सकते हो, मैं करके बताऊँगा, ठीक है? हालाँकि मैंने आज एक वीडियो डाला है फ़ेज़ 2 के रिलेटेड मतलब पुशअप वगैरह कैसे करना है, उसमें मेरा ही पोस्चर्स गलत आ गया है और तो मैं उसको सुधार लूँगा और रही बात मेरा मतलब गलत है तो चलो मेरे साथ ही आप लोग का अगर वैसा है, तो मेरे साथ-साथ आप लोग भी इम्प्रूव कर लोगे मेरे मेरे को देख-देख कर, ठीक है? तो आपके लिए भी एक इम्पोर्टेंट मतलब ऐसा हो सकता है, ये वाला आज वीडियो डाला था मैंने, ये वाला। तो इसमें आप लोग देख सकते हो, ठीक है? बाकी चीज़ें हैं, मैं आपको सही से बता दूँगा कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। बाकी इससे रिलेटेड मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है, प्लेलिस्ट बनाया है, वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मैंने ये चीज़ें कर दिया आप सभी के लिए फिज़िकल के लिए आप जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो। बाकी मैंने ये टॉक वाला ग्रुप बनाया ना, तो इसमें आप हमसे मतलब आपको फिज़िकल से रिलेटेड डाउट है कि मेरा पोस्चर सही है नहीं, तो आप इसमें आके अपना वीडियो वगैरह शेयर कर सकते हैं। ये फ्री है, बस आपको वीडियो छोटा-सा बनाना है जिससे और यहाँ पे भेज दोगे, तो मेरे को पता चल जाएगा कि आप वीडियो भेजे हो, तो उससे मैं आपका वीडियो चेक करके बता दूँगा कि आपका पोस्चर सही है या फिर नहीं। उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है? बाकी आप लोग को कम टाइम मिला है फेज़ 2 की तैयारी करने के लिए, तो इस कम टाइम में आप इधर-उधर चक्कर में पड़ोगे बैच से, इस बैच को लो, इस कैप्सूल कोर्स, क्रैश कोर्स ये वो, कुछ नहीं होने वाला भाई उससे। कितना भी तुम कर लो, उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसलिए भाई सेल्फ स्टडी करो बढ़िया रहेगा। मैं उसके लिए आपके लिए क्या हेल्प कर सकता हूँ, तो मैंने आपकी हेल्प के लिए 2 ई-बुक बनाए हैं भाई, 2 ई-बुक। जो दिखा रहा हूँ भाई, ये दोनों ई-बुक जो है आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब एक भी रुपया आपको देना ही नहीं है।
आपको दोनों ई-बुक फ्री में दे दिए हैं, ठीक है? टेलीग्राम जॉइन करना है और इसको डाउनलोड करना है। मैं बता भी दूँगा कैसे जॉइन करना है। ये एसआरटी का बुक मैंने 2 बार क्वालीफाई किया है, दोनों बार क्वालीफाई करना उसी के बेस पे ये 350 प्लस एसआरटी के क्वेश्चंस बनाए हैं, ठीक है? तो इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी मैं यूट्यूब पे भी अब जो है आप लोग के लिए एसआरटी का क्लास करा दूँगा, ठीक है? और ये जीडी का टॉपिक बैंक जिससे क्या तुम इतने कम टाइम में कोई भी बैच लोगे, तो उसमें क्या होगा, पहले आपको बैचेज़ में क्या कराया जाएगा, टॉपिक कराया जाएगा। टॉपिक आप कितना पढ़ सकते हो 1 दिन में? नहीं पढ़ सकते। क्लासेस कोई भी होगा, एक टॉपिक जो भी बैचेज़ में कराए जाते हैं, एक टॉपिक लगभग 1 से डेढ़ घंटे में कराएँगे, तो वैसे आप कितना टॉपिक कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो एटलीस्ट जो है आपको ये ई-बुक मैंने दे दिया है, तो ई-बुक में सारे टॉपिक्स जो है 10 से 12 लाइन उसके बारे में ईज़ी लैंग्वेज में मैंने पॉइंट दिए है। उससे पढ़ के जो है आप आराम से पॉइंट के बारे में जो है समझ सकते हो कि पॉइंट आखिर क्या है और मतलब उसमें बोलना कैसे है। तो वो चीज़ें बोलना और लिखना, वो तो मैं यूट्यूब पे करके बता दूँगा, तो वो आप कर लोगे। रही बात, जब नॉलेज ही नहीं रहेगा तो भाई आप कैसे बोल सकते हो? कुछ भी नहीं बोल सकते ना। तो पहले आपको तो इम्पोर्टेंट है कि नॉलेज गेन करो कि क्या है टॉपिक के बारे में, आखिर टॉपिक क्या है? टॉपिक में हम क्या बोल सकते हैं? तो इस चीज़ के लिए मैंने ये दोनों बुक आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री में भाई दे दिए हैं, ठीक है? तो इसको डाउनलोड कैसे करना है? नीचे डिस्क्रिप्शन में भाई लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का। जॉइन करो, जैसे ही जॉइन करोगे आप यहाँ पे आ जाओगे, ये स्माइल स्टडीज़ मेन चैनल में आ जाओगे, ठीक है? यहाँ पे ऊपर जो है ये पिन मैसेज रहेगा, यहाँ पे आप जैसे ही टैप करोगे, डायरेक्ट आप आ जाओगे यहाँ पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। 2 ई-बुक है, एक फाइनल स्माइल स्टडी एसआरटी ई-बुक और एक है फाइनल स्माइल स्टडी जीडी टॉपिक ई-बुक। ये जीडी टॉपिक्स और एसआरटी का ई-बुक डाउनलोड करो, इससे बहुत आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है? तो ये आप लोग डाउनलोड करो और अपनी तैयारी में इस बुक का यूज़ कर सकते हो। क्योंकि भाई काफ़ी कम टाइम है, इस कम टाइम में आपको इतने अच्छे से सारी चीज़ें कंटेंट नहीं दी जाएगी, ठीक है? मैं ओपन भी करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे ओपन होगा कि नहीं? हाँ, हो गया, ठीक है। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये फर्स्ट फ़ेज़ है, मतलब फर्स्ट फ़ेज़ है। 1 सेकंड, छोटा करता हूँ। देखो ये चीज़ है, आपको एसआरटी में कैसे सॉल्व करना है, क्या है चीज़ें। यहाँ पे पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स दे दिया है मैंने कि जिससे आपको पता चले कि इसमें कितने प्रैक्टिस सेट है। तो इसमें भाई टोटल 25 प्रैक्टिस सेट है और हर प्रैक्टिस सेट में 15-15 क्वेश्चंस है, ठीक है? तो आप टाइमर लगा के इसको करने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है? बाकी कैसे पास करना है, क्या एसआरटी का क्राइटेरिया होता है, हर एक चीज़ एक-एक करके पॉइंट वाइज़ सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दिया गया है। एसआरटी सॉल्व करने के गोल्डन रूल्स क्या हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे तो लिखा ही है, साथ में मैंने यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट भी बनाया है, तो वहाँ से भी जाके देख लेना कि मैं क्या-क्या वहाँ पे बोला हूँ, ठीक है? क्योंकि सारी चीज़ें लिखने से और पढ़ने से दोनों से आपका जब माइंड में क्लियर हो जाएगा, वो सारी चीज़ें फिक्स हो जाएँगे, तो इससे आप एसआरटी का कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं कर पाओ। इसलिए मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे भी बताए हैं, यूट्यूब पे भी बताए हैं, तो वहाँ पे देख सकते हो। बाकी एसआरटी में क्या-क्या गलती करते हैं, कॉमन मिस्टेक क्या होता है, पास कैसे होना होता है, ये सारी चीज़ें मैंने डाला है। तो आराम से आप पढ़ सकते हो। बाकी मेरा पर्सनल स्ट्रेटजी क्या था पास होने का, तो ऐसे आप इसको पढ़ के आप जो है यूज़ कर सकते हो, ठीक है? बाकी आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ऐसे ही लंबे-लंबे और लंबे-लंबे ऑप्शन वाले भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वहाँ पे शॉर्ट भी क्वेश्चंस रहेंगे, तो मैंने हर हर एक डिज़ाइन से इस क्वेश्चंस को मैंने रेडी किया है। तो आप अच्छे से पढ़ो और इसका यूज़ कर सकते हो एसआरटी के लिए क्योंकि एसआरटी को आप हल्के में लोगे तो आपको ये हल्के में लेकर आपको उड़ा देगा, ठीक है? क्योंकि एसआरटी में ज़्यादातर कैंडिडेट आउट होते हैं, इसलिए भाई एसआरटी को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है? बाकी रही जीडी के लिए, तो मैं जीडी का टॉपिक बैंक आपको दिखाता हूँ, ठीक है? तो ये रहा जीडी का टॉपिक बैंक, मैं इसको ओपन करता हूँ और ये देखो भाई, ये रहा जीडी टॉपिक बैंक, ठीक है? इसमें आपको जो है जीडी में क्या चीज़ें ध्यान रखना है, क्या-क्या वहाँ पे अफ़सर्स चेक करते हैं, वो सारी चीज़ें डिटेल में दी गई है पॉइंट से वाइज़, ठीक है? तो वो पढ़ सकते हो। बाकी आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स यहाँ पे मैंने दे दिया है कि जो लास्ट के इनटेक रहे हैं यानी 0 टू 26 उसमें कौन-कौन से टॉपिक्स आए हैं, वो ऊपर ही मैंने यहाँ पे लाइन बाय लाइन मैंने लिख दिए हैं। जिससे क्या होगा कि आपको प्रीवियस टॉपिक्स जो भी रहे उसके बारे में पता चल जाएगा। बाकी जो भी टॉपिक्स इसमें हैं, जो अक्सर आप इम्पोर्टेंट टॉपिक के नाम पे इधर-उधर भटकते हो, वो सारे टॉपिक्स इसमें लाइन बाय लाइन करके डाले गए हैं, ठीक है?
तो पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी देखो ऐसे ये जनरेशन गैप जो कि लास्ट इंटेक था, उसके पहले दिन में जो जीडी हुआ था, उसी दिन ये मतलब जीडी टॉपिक आया था। तो जनरेशन गैप के बारे में 10 से 12 लाइन आपको देखो इजी लैंग्वेज में पढ़ोगे तो भाई आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि ये मतलब जो है हार्ड है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जनरेशन गैप टॉपिक। उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसके बाद ई वेस्ट मैनेजमेंट। ये ई वेस्ट मैनेजमेंट हर एक इनटेक में जो है ये कहीं ना कहीं आपको पूछ लिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने सारे टॉपिक्स को इजी लैंग्वेज में संभाल के मतलब सारी चीज़ें प्रॉपर अच्छे तरह से ऑर्गेनाइज करके डाल दिए हैं, ठीक है। तो आप इसको पढ़ सकते हो, आपके पास ये बुक रहेगा तो एक दिन में आप एक नहीं, दो नहीं, 4-5 जितने ज़्यादा हो सके टॉपिक पढ़ सकते हो। लेकिन क्लासेस का क्या, एक दिन में जितना क्लास कराएँगे उतना ही ना कर पाओगे, बाकी उसमें को वीडियो देखना, फिर ये वो। इसमें बुक में जो है आपको सारी चीज़ें ईज़ी लैंग्वेज में दी गई है, तो समझने में भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे आप जो है जीडी टॉपिक का जो है आप कर सकते हो। बाकी लिखने का और बोलने का कैसे प्रैक्टिस करना है वो मैं आपको खुद बता दूँगा कि आप कैसे कर सकते हो। बस लिखने और बोलने में इम्पोर्टेंट ये रहता है लिखने टाइम कि आप जो है अच्छे से लिखो, बस आप जो है 2-3 पॉइंट बढ़िया से लिख दो, बस वही हो जाएगा। उसमें ज़्यादा आप पढ़ोगे लिखने के चक्कर में ये लिख देता हूँ, वो लिख देता हूँ, तो भई उतना टाइम ही नहीं रहता है। 10 मिनट में आप कितना लिखना हो, उसमें भी आपको 10 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा लिखो मत, उससे ज़्यादा पढ़ पाओ, क्योंकि जिससे कि आप बोल पाओ। वहाँ पे डिपेंड ये करता है कि बोलोगे तभी पास हो पाओगे, अगर नहीं बोलोगे कितना भी सुंदर लिख लो, आउट कर दिए जाओगे, ठीक है? तो बोलना भी इम्पोर्टेंट है। तो कैसे बोलना है वो भी मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी ये 2 बुक है आपको फ्री में दिया गया है, तो आराम से आप इस बुक को डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो अपने फेज़ 2 के लिए, ठीक है। बाकी आप लोग का फेज़ 2 है, जैसा कि मैंने बताया कि फेज़ 2 है 15 जुलाई से हो रहा है। एडमिट कार्ड आपका 5 से 7 जुलाई तक 5 से 7 जुलाई तक आपका आ जाएगा, तो आराम से आप तैयारी में करो, ठीक है। फिज़िकल से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी फिज़िकल में मैंने जैसा कि बताया कि मेरा है अभी फिज़िकल थोड़ा वो पोस्चर्स में दिक्कत था आज की वीडियो में, तो मैं उसको सही कर लूँगा, साथ में आपको भी बता दूँगा मैंने कैसे सही किया, ठीक है? तो ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो, आपके लिए भी बेनिफिशियल हो सकती है और मेरे लिए तो होगी ही, ठीक है? और फाइनली मैं तो नेवी में सेलेक्ट भी हो चुका हूँ और मेरा जॉइनिंग जो है 10 जुलाई को है, ठीक है? बाकी सारी चीज़ें सही है, आप लोग अच्छे से तैयारी करो एंड नेवी में सॉरी एयरफ़ोर्स में सेलेक्ट हो जाओ। मैं तो एयरफ़ोर्स में सेलेक्ट नहीं हो पाया क्योंकि मेरा मेडिकल क्लियर नहीं हुआ, ठीक है? पर नेवी में क्लियर हो गया और मैं उधर सेलेक्ट हो गया, ठीक है? बाकी चीज़ें सही है, आप लोग तैयारी करो और इसके लिए इससे रिलेटेड मतलब आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, तो हम हेल्प के लिए यहाँ पे हैं, ठीक है? और जो भी कुछ भी डाउट है आप पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो, कमेंट का भी रिप्लाई मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जॉइन करो, सारी चीज़ें करो, ठीक है? बाकी सब सारी चीज़ें सही है और क्या बस ठीक है? और तैयारी करते रहो, ठीक है? जय हिंद दोस्तों।